हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनाई है। इस स्ट्रेटेजी को, इस प्रिपरेशन के जो आइडियाज हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगस्त पूरा का पूरा निकल गया है और अब आने वाले टाइम में यानी कि किसी के सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों के तो चल भी रहे होंगे। तो जिनके चल रहे हैं, देखो अब वो तो टाइम जा चुका है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी, हो सकता है उसको फॉलो कर रहे हो। अब जिनके आने वाले हैं सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, उनके लिए कि द बेस्ट आइडिया है प्रिपरेशन करने का, तो जरूर उसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो स्ट्रेटेजी है या प्रिपरेशन करने का जो एक तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम सेशन 2023-24 मस्ट वॉच। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर देखना है। यानी कि बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं। कैसे क्वेश्चन चलते हैं देखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या मेरे क्वेश्चंस आपके दिमाग के क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ताकि हम उनको पढ़ करके सिर्फ वही पढ़कर ले जाएं, सिर्फ वही हम उनको तैयार करके ले जाए ताकि हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें वो होते हैं जैसे आपके स्कूल टीचर ने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ध्यान नहीं देते कि मैम तो ऐसे बोलती रहती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मैम ने तो सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना स्कूल के टीचर ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर से उनको कहीं स्टार मार्क कर लीजिएगा या उनको सर्कल कर लीजिएगा, तो उन क्वेश्चंस को जरूर मार्क कीजिएगा। सेकंड आता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है या इजी होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाफ ईयरली एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो डिफिकल्ट रहता है। ऐसा क्यों होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी आता है इससे। ऐसा क्यों होता है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो इजी लेवल है उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। तो कहने का मतलब ये कि आपके 70% आपकी यहीं से ही जो प्रिपरेशन एक डिफिकल्ट लेवल है आप उसको फेस कर चुके होते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में इतनी अच्छी मतलब प्रिपरेशन को ले जाकर के, और आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना कि डिफिकल्ट लेवल को फेस करना पड़ता है, वो आपका डर कहीं ना कहीं निकल चुका होता है। तो इसमें जो लेवल आता है क्वेश्चन पेपर का वो डिफिकल्ट लेवल होता है कंपैरेटिव टू आपके बोर्ड एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम के, उनसे डिफिकल्ट होता है ये लेवल। नेक्स्ट आता है आपका हाफ ईयरली मार्क्स जो हैं वो ऐड होते हैं बोर्ड एग्जाम में या नहीं होते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, हाफ ईयरली के जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें तो फिर हम प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो डिफिकल्ट लेवल है उससे आप एक स्टेप आगे जा चुके होगे। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इस जो हाफ ईयरली एग्जाम को बहुत आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि यहां से आपकी प्रिपरेशन का एक जो पड़ाव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके और फिर बोर्ड एग्जाम में आपको फेस उतना ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं ऐड होते हैं। तो चाहे आप इसमें थोड़ा सा कम भी ले आओगे तो चलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आप लेकर आओगे अपने जो आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स होते हैं, आपको उसमें बहुत अच्छा करना है। लेकिन ये अच्छाई कहीं ना कहीं यहीं से बेस बन चुका होगा आपके हाफ ईयरली से, इसलिए इसको सीरियसली लेना है आपको। नेक्स्ट से बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट से बात करते हैं आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा दिन हमारा पढ़ते पढ़ते निकल जाता है, स्कूल भी जाना होता है, स्कूल टीचर होमवर्क भी दे देती है। ठीक है, स्कूल टीचर ये भी बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कल टेस्ट होगा, इसकी भी प्रिपरेशन करके आनी है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, तो देखो कि हमें ट्यूशन को प्रायोरिटी देनी है, हमें सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देनी है, हमें होमवर्क को प्रायोरिटी देनी है, या फिर हमें स्कूल को प्रायोरिटी देनी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का 99% बच्चों का यही क्वेश्चन होगा, पूरा दिन निकल जाता है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए देनी है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए देनी है। उसके बाद क्या करना है कि जहां पर आपको सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, कि जो आप ट्यूशंस या कोचिंग सेंटर जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से ही पढ़ते हैं, आपको सेकंड प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि जहां पर आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, ये रिलेट करती है आपके इससे ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन से या कहीं पर भी आप वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इससे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए आप ट्यूशन जाते हैं तो वो भी तो आप अपने आप को ही टाइम दे रहे हैं ना,
अपने आप को ही टाइम दे रहे हैं। तो इससे क्या होगी कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से भी ट्यूशंस ले रहे हैं, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, तो आप लेते रहिए। तो ये रिलेट करेगा आपकी सेल्फ स्टडी से, किसको? आपके ऑनलाइन ऑफलाइन या ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है, उससे। अब बारी आती है किसकी? होमवर्क की। अब बारी आती है किसकी? स्कूल की। ठीक है, तो आपको क्या करना है? होमवर्क पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले क्या करते हैं, जो मैडम ने होमवर्क दिया है ना, स्कूल में जो होमवर्क दिया है, सबसे पहले उसके प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इस पर, मतलब मैं ये कहना चाहती हूं कि जो स्कूल में, ठीक है, होमवर्क दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये होमवर्क जो है वो आपको रिलेट करना है, किससे रिलेट करना है? आपको सेल्फ स्टडी से। तो इससे भी तो एक तरह से सेल्फ स्टडी। तो इसको क्या करना है, आपको थर्ड प्रायोरिटी देनी है। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको देनी है? आपके स्कूल को। देखो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम वाले दिन तो बिल्कुल भी, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले तो बिल्कुल भी स्कूल मत जाइएगा, क्योंकि आपके प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं वो टाइम जो होता है वो निकल चुका होता है। तो स्कूल में जाकर टाइम वेस्ट ही करना होता है। हाँ, ये होता है कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, या फिर आपके जो नोट्स बने होते हैं आप उनसे कर सकते हैं। तो आप ये 1-2 दिन पहले आप अपने स्कूल को, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? तो मैंने नंबर 1 पे किया सेल्फ स्टडी, नंबर 2 पे किया आपका ट्यूशन सेंटर, कोचिंग जो भी है आपका, थर्ड पे किया आपका होमवर्क, और फोर्थ पे किया आपका स्कूल। अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं नेक्स्ट की, स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन का प्लान क्या होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? जो भी आपके हाफ ईयरली में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं और उनका जो अलग अलग सिलेबस है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होने चाहिए कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इसकी क्लास 12th हिस्ट्री की, तो इसमें बच्चों ने कहा कि मैम हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो 6 चैप्टर आ रहे हैं। अब ये इन 6 चैप्टर में से आपको क्या करना है, उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देना है। मैंने क्या कहा, उनके 3 भागों में उनको बांट लेना है अपने सिलेबस को। पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस होगा कि आपका हिस्ट्री में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, पॉलिटी में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, आपके मैथ्स में इतने आ रहे हैं, आपके इसमें फिजिक्स में इतने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी चैप्टर, उसको 3 भागों में बांट लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईजी वाले चैप्टर्स उठाने हैं। अब ईजी में जो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस उसको एक बार क्या करना है, रीड आउट करना है, एक बार उसके नोट्स देखने हैं, एक बार उसको जो भी आपने प्रिपरेशन करनी है उस हिसाब से आप उसको फटाफट से उसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो एवरेज चैप्टर्स होते हैं, मतलब जो ठीक ठाक से आते हैं, है ना, ठीक ठाक से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे हमने इजी चैप्टर को तो एक बार पढ़ने से हमारी सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सारी बातों को रिकॉल कर देते हैं जो भी हमने पढ़ा है। जो हमें ठीक ठाक से चैप्टर आते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर बारी आती है। फिर उसके बाद आता है आपका डिफिकल्ट। तो जो ठीक ठाक से चैप्टर्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, उससे एक से या 2 बार पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद आती है डिफिकल्ट चैप्टर। आपको अपने इस टाइम में डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ नहीं बढ़ना है, ठीक है, वो हम करेंगे बाद में। देखो इस टाइम अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को लेकर चलोगे, ठीक है, और बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, जो भी पीछे का पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, अभी ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं रहा है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको एक 60-40 वाला रेशियो वो बताती हूँ, 60-40 वाला एक फंडा बताती हूँ, ठीक है। 60-40 वाला फंडा देखिए क्या होता है कि अब ये 2 जो मैंने आपको बताए हैं, ये 2 चैप्टर्स के डिवाइडेशन जो बताए हैं, मतलब इजी और एवरेज, तो आपको इस पर फोकस करना है। मतलब कि आपके पूरे सिलेबस में से जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसमें से आप ये करो कि इनमें आपका 60% कवर हो रहा है। क्लियर है, 60% कवर हो रहा है। तो 60% को ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आपके 60% में से 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। बच्चा ये डिफिकल्ट लेवल यानी कि 40%, इस पर अभी हाथ नहीं लगाना है, इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर आप फोकस करेंगे तो बाकी के चैप्टर जो 60% आप स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये लैग करेगा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जितना भी ये 60% आप ये जो लर्न करेंगे ना, उसको इतने अच्छी तरह से लर्न करना है कि इसमें से 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। और अगर आपके आ गए हाफ ईयरली में 60%, इसका मतलब आप टॉपर हो। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। सो डिफरेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें क्या करना है कि कई बार बच्चे बोलते हैं, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बच्चे एक ही तरह के एमसीक्यू में लग गए, तो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू करते जाएंगे। वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एमसीक्यूज लगा दिए, फिर उसके बाद आप 3 मार्कर्स लगाइए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आप मैप लगाइए। कहने का मतलब आपने 2-4 क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन जो है आपने एमसीक्यूज के कर लिए, ठीक है। एमसीक्यू से करने के बाद फिर आप जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, 2-4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने ले लिए। उसके बाद आप 1-2 जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लीजिए। तो कहने का मतलब आपको डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं।
नेक्स्ट आता है रिवीजन कैसे करनी है, आपको नोट से करनी है। और रिवीजन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके चैप्टर्स के पीछे की पॉइंट्स दिए होते हैं, कीवर्ड्स दिए होते हैं, उनको जरूर से लर्न करना, क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा कि बच्चों की नॉलेज चेक की जाएगी। उस नॉलेज में क्या करना है, आपको ज्यादा की पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है, उन पर फोकस करना है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपका 1 या 2 दिन बच गए हैं, ठीक है, अभी 2-3 दिन बचे हैं, तो आपको रिवीजन जो करनी है कि पूरा चैप्टर आपको एक दोबारा से समझना है, तो आप उसमें ऑनलाइन वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। तो ऑनलाइन वीडियो में अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज का चैनल आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पर सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, ठीक है, जाकर के आप उसको 1 बाय 1 सारी प्लेलिस्ट आपको एक ही क्लिक में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसी तरह की प्रिपरेशन के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।